ये आपका अब सीआई और एसआई आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको, और जब आप लोन लेते हैं तब जो बैंक आपसे रेट लेता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, जब आप लोन की किस्तें लगातार नहीं चुका पाते हैं या वो एक लंबे अमाउंट के लिए आपको ब्याज देता है। ये जो सीआई है वो एसआई पर लगता है और जो एसआई है वो पी पर लगता है। इतनी बात क्लियर कर लीजिए। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन होते जाएंगे सीआई एसआई के, आपको इसके बारे में बताते भी जाएंगे। हर एक क्वेश्चन में जिस टाइप से जितना उसकी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की वो बता देंगे और आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है और जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप सीआई एसआई थोड़ा बहुत जानते होंगे। थोड़ा बहुत अगर जानते तो भी काम चल जाएगा। देखिए 8,000 का 5% की दर से 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ये चीज देखिए, कभी भी आपको यहाँ पर 5% दिया हो, ये आपकी दर होती है। हम मान कर चल रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत सीआईएसआई आता है, यानी कि आपको ये टर्म्स पता है कि ये है क्या, ये क्या है और वो क्या है। तो ये अगर r = 5% है तो हमेशा इसकी फ्रैक्शन को इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि ये 1/20 हो जाएगी। 5% तो परसेंटेज को लिखते हैं इंटू 1/100, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अब जितने वर्ष के लिए बात कही जाती है उतने वर्ष का इस पर पावर को यूज करते हैं, यानी कि 20 की पावर 3 को यूज करेंगे। ये हो जाएगा 8,000। जरूरी नहीं है ये इसके बराबर बन जाए, यहाँ इत्तेफाक से ये दोनों इक्वल हो गए। ये 8,000 हो गया। अब हमें 3 वर्षों के लिए इनके ब्याज की गणना करनी होगी, तो ये हो जाएगा पहले साल के लिए ब्याज। पहले साल के लिए ब्याज जो होता है वो इसका 1/20वां भाग होगा। तो जब इससे सॉल्व करेंगे 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 400 हो जाएगा। तो यहाँ जो पहले साल का ब्याज है वो 400 मिल जाएगा। अगले साल की बात करते हैं। अगले साल फिर से इसका 1/20 होगा, तो यहाँ पर फिर से 400 आ जाएगा। लेकिन अगले साल पर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी काम करने लगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी काम करने लगेगा। तो वो जो होगा वो इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि 8,000 का तो ब्याज लेगा ही लेगा, लेकिन अगले साल उसे 400 और मिल चुका है तो वो इस 400 का भी ब्याज लेगा। इस 400 का तो ले नहीं पाएगा, इस 400 का लेगा। तो वो इसका 1/20 यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 2/20 यानी कि 20 रुपए और ले जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब तीसरे साल की ब्याज की बात करते हैं, तो फिर से वो 400 रुपए तो लेगा ही लेगा। अब देखिए इस 400 को छोड़कर वो जितने बचे हैं सब पर ब्याज लेगा। पहले तो उसने इस पर ब्याज लिया, अब इसकी बात करें तो इस पर ब्याज लेगा 1/20 यानी कि 20 रुपए। इस पर भी ब्याज लेगा 1/20 से 20 रुपए, और इस पर भी ब्याज लेगा 1/20 यानी कि 1 रुपया। आपको कुछ हिंट के लिए हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपका 2 की पावर 3 है, यानी कि यहाँ वर्ष जितने होंगे तो उसे 2 की पावर से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आता है 8। इसका मतलब आपके पास यहाँ 8 टर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर ऐसा है तो आप सही डायरेक्शन में हो। अगर यहाँ 4 होता तो फिर यहाँ 16 टर्म्स आते। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे अगर, तो उसको भी देख लेंगे, इसी तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं। तो यहां पर जो ये लाइन आप देख रहे हो, जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये वाली,
ये हमारा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और जब आप इसे पूरा देखते हो इतना, ये आपका कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक्चुअली में रेशियो चलते हैं पूरे पूरे, बाद में इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो ये बचता है आपका, ये आपका हो जाता है CI माइनस SI। और हमें इधर उधर की बात तो करनी नहीं है। और ये जो हमारा होता है ये P का रेशियो होता है। P मतलब मूलधन, SI मतलब साधारण ब्याज, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपकी दर है R और ये आपका समय N है। क्लियर हो गई होगी बात यहाँ से? ये और लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर मुझे CI माइनस SI चाहिए था, तो 20, 20 40, 20 60 और 1 61, यानी कि 61 रुपए जो होगा वो मेरा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर होगा, जो कि ऑप्शन ए में लिखा है। क्लियर हो गई होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। कोई धन उधार लेकर 676 की 2 वार्षिक किस्तों द्वारा चुकता किया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पहली किस्त 676 रुपए की थी, दूसरी किस्त भी 676 रुपए की थी, और चक्रवृद्धि की ब्याज की दर अगर 4% हो तो कितना धन उधार लिया गया था। इसको बेसिक से बस ये समझ लीजिए कि पहले साल उसको कुछ रुपए देने थे, मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 रुपए पर 4% ब्याज था। तो जब पहले साल ब्याज लगाया जाएगा तो 4% अगर होगा, जैसे मान लीजिए 4% है या 25% उस पर ब्याज लगाया जाता है, तो पहले साल जब 25% इसका निकालेंगे तो 1/4 हो गया, यानी कि इसका 1/4 ब्याज लगेगा। इसका मतलब 25 रुपए उसे देना पड़ेगा। पहले साल अगर देखा जाए तो अगर पहले साल उसका दिखा जाए तो 125 रुपए देगा। दूसरे साल की बात की जाए तो वो इसका 25 रुपए तो दे ही रहा होगा, यानी कि 1/4 तो दे ही रहा होगा, राइट। और उसके बाद वो इस 25 का भी 1/4 देगा। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, 20 मान लेते हैं तो इजी हो जाएगा। 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 20 कर लेते हैं। तो अगले साल वो क्या करेगा, इस पर और 4 रुपए देगा। यानी कि अगर उसके ब्याज की बात करें तो ब्याज उसका 20, 20 40 और 4 44 रुपए ब्याज बन गया। अब उसने क्या किया, इसको जोड़ दिया, यानी कि अब उसे अमाउंट कितना देना है, 144 रुपए। इस अमाउंट को 144 रुपए देना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 144 को 2 भागों में बांट दिया, यानी कि 72 रुपए 72 रुपए। इसका मतलब पहली किस्त उसकी 72 बन गई, दूसरी किस्त भी उसकी 72 बन गई। आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा आई थिंक। अगर आप इस तरह से तोड़ सकते हैं तो इसको भी तोड़ लीजिए, ये दोनों जोड़े जाएंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ करके उसका जो कंप्लीट होगा ये होगा उसका अमाउंट, ठीक है। उसमें आपको P गिवन नहीं होगा, P निकाल लीजिएगा, वही आंसर होगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जो जनरल आपको बताया जाता है वो ये है, P = 676 बोला जाता है कि पहला आप इससे भाग दे देंगे, फिर ऐड करेंगे और दूसरी बार में इससे भाग दे देंगे, इसके होल स्क्वायर। और अगर यही चीज बढ़ती जाती है तो आप यहाँ 3 पावर करते जाइए, 4 पावर करते जाइए। हम इसको लगा करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है 676 1/r/100। r कहाँ गया, r ये है 4% है। 4% को जब हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/25 आता है, सही है।
चाहे तो आप यहाँ डायरेक्टली 4 रख सकते हैं, 676/1 प्लस 4/100 आना वही है 676/1 प्लस 4/100। यहाँ पर ये आ जाएगा 25, यहाँ पर भी आएगा 25, 25 एकम 25 और एक 26/25, यानी कि 676/26, 25 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा 25, 26, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 और बटे आ जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625, ये ऊपर चला जाएगा। 676 कट गया, 26 से ये 26 आ गया, 26 26 का हम 676 हो गया। 26 का 25 में गुणा करना है तो 26 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 1, इसका मतलब 25 का 25 बार गुणा करेंगे तो 625 आएगा, उसमें 25 का और जोड़ देंगे तो 650 आ जाएगा। 650 ये आ गया, 625 ये आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1275 रुपये आ जाएगा। ये आपका मूलधन था जो कि ये दिया गया। क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन, जो भी 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन होता है वो इसका 2.25 गुना हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई है। इसमें जो दिया गया है वो मिश्र धन है। मिश्र धन हमेशा हमारा ए रहता है, वो 2.25 गुना मूलधन का हो चुका है। इसका मतलब ये गिवन है। पी हमें गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं, आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। इसके अलावा आर हमें गिवन है, नहीं गिवन है, यही निकालनी है। और एन जो है वो हमें 2 वर्ष गिवन है। फॉर्मूले में रख देते हैं, आ जाएगा A = P 1 + R/100⁴ n। ये चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला होता है। n समय को रिप्रेजेंट करता है, r दर को, p मूलधन और a मिश्र धन। मिश्र धन मतलब हो जाता है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मूलधन और ब्याज का मिक्स रूप, यानी कि p + i। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो ये SI हो जाएगा, और अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो p + CI, सॉरी हाँ CI रहेगा। ठीक है। अब इस जगह पर वापस वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2.25 P गिवन है, ये P है। 1 + R की वैल्यू नहीं गिवन है, N की वैल्यू गिवन है, वो 2 है। P से P कैंसिल हो गया, P की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते, ये हटेगा, डबल 0 बढ़ेगा, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 9 225 होगा, 9/4 होगा। इसे हम लिख सकते 3/2 का होल स्क्वायर। इक्वल में ये रखा था 1 + R/100⁴ n हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब पावर समान हो तो आधार भी समान हो जाते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। और यहाँ पर 3/2 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए 3/2 एक्चुअली में कहा जाता है 1.5, और 1.5 को लिखा जाता है 1 + आधा। क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर है 1 + R/100, 1 से 1 कट गया, R/100 है, 2 से 100 कट गया, 50% हो गया। तो R जो है आपकी वो आ गई 50%। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसे और देख लेते हैं। 10% वार्षिक ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे।
इसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो कैलकुलेट कर लिख लेते हैं। सॉरी, R इक्वल टू 10% है, P इक्वल 2000 है, हर जगह टिक लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये 2420 रुपये है, और n पूछा गया। फॉर्मूला हमें पता है, उसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 1 + r अपॉन 100 की पावर n में। ए हमारा 2 4 2 0 है, ये 2 0 0 है, 1 + r 10 है, 100 है, ये n। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों 11/10 का वर्ग लगा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1 + 10/100 की पावर n। इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, 10 × 10 और 10 × 1 11, 10 × 10 = 11, इसकी पावर, ये लगभग सेम दिख रहा होगा आपको, आधार समान है, घाते भी समान हो जाएंगे। n इक्वल टू वर्ष आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है 64,000, यानी कि P इक्वल 64,000 गिवन कर चुका है, और वहाँ की जनसंख्या R इक्वल टू 2:1/2 मतलब 5/2% के रेशियो से बार बार आगे बढ़ रही है। 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो n इक्वल 3 वर्ष आफ्टर 3 ईयर्स देखना है, यानी कि एक की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बताया है कि इसका क्या करते हैं, इसका हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5/2% मतलब 1/100 का गुणा ये 20 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। फिर बताया था आपको 1/40 जो होता है उसका उतना ही स्क्वायर कर देते या क्यूब कर देते या पावर 4 कर देते जितना कि साल लिखा होता है। अगर इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 16 × 64,000, ये इसी के इक्वल आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो इसका आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। अब इसका हर एक ईयर के लिए देख लेते हैं। 3 साल है, पहले साल इसका परसेंटेज निकाले यानी कि 1/40 का, तो ये हो जाएगा 40 1600। 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से 64 कटेगा। पहले साल 1600 होगा तो दूसरे साल भी 1600 होगा, लेकिन फिर इस पर ब्याज मिलेगा, यानी कि इसकी संख्या बढ़ेगी। तो इसका 1/40 देख लेते हैं। 0 0 कटेगा, 4 × 16 होगा, 40 हो जाएगा। तीसरे साल भी 16 होगा। अब देखिए इसका यहाँ पर पहली बार तो इसका होगा, फिर इसका बढ़ेगा, और फिर इसका 1/40 होगा, तो वो 1 हो जाएगा। अब जितना ये आया इन सबको जोड़ दीजिए, यही वो रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 16 दूनी 48, सॉरी 16 × 48, 4 × 12, 4800, 4 × 12 120 और 1, इट मीन्स 2194। इसको इसमें मर्ज कर दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 1600 यानी 64,000 में मर्ज कर देते हैं 4। अब देख पा रहे होंगे कि आ गया 68,921 जोड़ने पर। तो ये उसकी व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी जो 3 साल के बाद वहां पर मौजूद होंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 5,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले 8% है, दूसरे वर्ष 9% है और तीसरे वर्ष 10% है। तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, वो समझ लेते हैं।
आप जब ए लगाते थे 2 वर्षों के लिए होता तो आप लिखते थे p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, अगर 2 वर्षों के लिए होता था तो यहाँ 2 लग देते थे। इसका मतलब देखिए होता क्या था, होता ये था कि जैसे 5% की दर है तो आप 5 का 2 बार निकालना है, या फिर ये हम कहें कि 5 को हम 2 बार भी तो लिख सकते हैं, तो भी तो यही चीज लिखी है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन में रखी चीजों को बखूबी समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी हम करेंगे तो आप शायद समझ जाए। ए पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, यानी कि CI पूछा गया है। ए निकालेंगे तब CI निकलेगा। P 5000 है, R पहले वर्ष फर्स्ट ईयर 8% है, सेकेंड ईयर 9% है और थर्ड ईयर 10% है। N आपका 3 वर्ष है, 3 ईयर। फॉर्मूला वही लगेगा आपका, A इक्वल 5000 मल्टीप्लाई 1 प्लस पहले साल 8 है तो 8/100, दूसरे साल 9 है तो 9/100, तीसरे साल 10 है तो 10/100। इसको सॉल्व करना होगा। कोई तरीका दिखे तो आप लगा सकते हैं। 5000 यहाँ पर हो जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25 बार आएगा, 25 2 27/25। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट 9 कटेगा नहीं, 109/100 हो जाएगा। 10 10 एकम 10 और 11/10 हो जाएगा। आप ये 3 0 काट सकते हैं, 5 का डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें इसको भाग देंगे, तो यहां से मेरा ए निकल आएगा। चलिए निकालते हैं। 27 का 11 से गुणा करेंगे। आपको गुणा करना पहले भी बताया है कि 11 से गुणा करना हो तो आप 7 लिखिए, 2 लिखिए, बीच में दोनों को जोड़ दीजिए। 297 11 से गुणा हो गया, 297 का 109 से गुणा करना है। 9 सत्ते, अब यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि 100 और 9 का गुणा कर सकते हो, ठीक है। 100 और 9 का गुणा करने के लिए बहुत अच्छी सी टेक्निक है कि देखिए 297 का अगर 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 297 जब 10 बार गुणा किया जाएगा तो ये आएगा, तो 297 उससे और घटा दीजिए तो 9 बार गुणा हो जाएगा। 10 में 7 गया 3, 16 में 9 गया 7, 8 बचा यहाँ पर, 8 में 2 गया 6 और यहाँ पर 2 आ गया। चाहे तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते थे, 9 सत्ते 63, 9 9 81 और 3 84, 6 9 9 81 और 6 87, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, वही आ गया। तो ये दोनों आप आराम से इसको 3 7 5 6 13, 9 2 11 1 12 3, कितना डिवाइड बाई 5 था यहाँ पर, इसको डिवाइड करते हैं। 5 छक्का 30, 2 बचेगा 23 होगा, 5 चौको 20, 3 बचेगा 37 होगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 3 होगा, 5 चौको 20, फिर 3 बचेगा, 5 छक्का 30। इससे 5 के यहाँ घटा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 1400, हाँ 14,746, ठीक है। यहाँ पर 50,000 होना चाहिए था, तब जाकर के ये आ पाएगा। तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ा दीजिए,
तो यहाँ 10 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा और यहाँ पर लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 14,746। वो 50,000 पर था, आप इसे ऐसे समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमने इतना सब कुछ किया इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसका आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई चाहे तो ये देखिए यहाँ पर 5 से इसको काट देंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पर जितना आया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही आ जाएगा। 32,373 इंटू 2, 3 दूनी 2 3 6, 2 सत्ते 14, 1 हासिल, 2 3 6 4 और 2 3 6 7, 32 दूनी 64। बाद में इससे 50,000 आप घटा देंगे तो वही आ जाएगा 4 7 4 6, 14,646। दोनों जगह सेम हो रहा है, थोड़ी सी डिजिट चेंज हो गई थी वो चेक कर लीजिएगा। लिखते लिखते कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस दर से 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। ऐसा अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप उससे ऐसे कर सकते हैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो रहा है, यानी कि कोई धन पी रहा होगा, अगले वो जब उसका अमाउंट जो होता है वो इसका 2 गुना हो जाता है, यानी कि जो भी पी था उसका 2 गुना हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम टाइम लिख देंगे। ये हुआ कितने वर्ष में है, तो 4 वर्ष में हुआ है। अब यही धन है, पूछा गया है कि 16 गुना कितने में हो जाएगा। 16 गुना को लिखने का मतलब है 2 की पावर 4। तो यहां पर अगर 16 गुना करना है तो आप क्या करिए, इसमें जो भी 4 आता है वो इसके समय में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 गुणे 4 आपका सिंपली 16 वर्ष आ जाएगा। कभी यहाँ पर अगर 3 आ जाएगा तो यहाँ 3 की पावर बनेगी। ऐसा हमेशा होगा कि यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर 3 की पावर बनेगी, वहाँ 4 होगा तो 4 की पावर बनेगी। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि P था वो अगले साल 2 गुना हुआ, अगले क्या 4 साल, तो यहाँ पर दुगना हुआ इसका 4 साल में, तो यहाँ पर दुगना होगा इसका 4 साल में। ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। और इसका दुगना होगा, यानी 4 का दुगना 8, ये होगा अगले 4 साल में। और इसका दुगना अगले 4 साल में। सॉरी 8 आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि हमें 16 गुना बनाना था, 16 गुना बन चुका है। 4 8 12 और 16, इट मीन 16%। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो इसका बेसिक मेथड है वो देख लीजिए। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n लगाएंगे। P आपका गिवन नहीं है, 1 प्लस ये जो A है वो 2P हो जा रहा है। 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर ये 4 वर्ष के अंदर हो रहा है, ये P कट जाएगा। 2 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखिए, अब मुझे पूछा जा रहा है कि 16 गुना कितने टाइम पीरियड में होगा, तो 16P इक्वल P, फिर से यही अमाउंट 16P हो रहा है, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n हो रही है। इसको देखिए P से P कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इस 2 की वैल्यू देखिए क्या है, 1 प्लस R की पावर 4। तो इस पूरे 2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 1 प्लस R की पावर
r/100 पावर 4, ये तो इस 2 की वैल्यू होगी। अब ये इसकी पावर 4 है, तो ये रख दे रहे हैं 1 + r/100 की पावर n। ये 4 से कुछ 16 हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, n = 16 आ जाएगा। ये 16 वर्ष। चाहे तो आप ऐसे करिए। आप देख पा रहे होंगे कि इसको करने के कई सारे तरीके हैं, जो आपको याद रह पाए आप उस पर जाइए और उसी को तैयार कीजिए। अलग अलग तरीकों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर तरीके से हमको सीखना भी जरूरी नहीं है। जो तरीका हमें सबसे अच्छा लगा हम बस वही पकड़ते हैं और उसके बाद तैयार करते हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक है, इसमें आप किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे। इसे नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 8,000 पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के छमाही दे और तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन में आप ये याद रखिएगा कि तिमाही और छमाही जरूर बदल लीजिएगा। 8,000 रुपए दिया गया है, इसमें आर 2 टाइप से दी गई हैं। नहीं, आर एक ही है, हाँ आर भी बदलेगी और समय इसमें 2 टाइप से दिया गया है, N1 और N2। आर दी गई है 20%, समय दिया गया है 1 वर्ष। जो 1 वर्ष है इसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो छमाही डिवाइड किया गया है, तो अगर वर्ष की बात की जाए तो 2 छमाही होती है, और जब 2 छमाही होगी तो जो ब्याज होगा वो भी आधा आधा मिलेगा। यानी कि इस छमाही के लिए बात की जाए तो 20/2 = 10% ब्याज मिलेगा। इस छमाही के लिए 10% आर काम करेगी। और यहीं पर दूसरी चीज है कि तिमाही पर ज्ञात कीजिए। तो आप जब तिमाही निकालेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि तिमाही 3 महीनों की होती है, और ऐसे साल में 3 तिमाही मतलब 3 महीने, 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, इसका मतलब 4 बार हो गया है। जब 4 बार हो जाएगा तो 4 तिमाही होंगी, तब फिर उसके लिए यहां पर 4 तिमाही का मतलब इस 1 वर्ष में, सॉरी इस जो आर है इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे, तब हमारे लिए जो आर होगी वो 5% का काम करेगी। ठीक है, वो अलग से रुपए तो दे नहीं देगा, ना ही अलग से वो ये दर बढ़ा देगा, वो इसी दर में कम ज्यादा करेगा कि भाई आपको 1 बार में भूख लगी तो 1 बार में पूरी रोटियां खा लो, 2 बार में भूख लगी तो आधी आधी करके दी जाएगी, रोटियां 4 ही मिली। अब इधर पर देख लीजिए, ज्यादा भूख है तो बढ़ा लीजिए। 8,000 पर निकालना है तो इसके दोनों तरीके दिखा देते हैं। पहले सिंपल तरीका देख लेते हैं, a × p + 1/r की पावर 100 r/100 पावर। ये इस पर ब्याज और इस पर ब्याज का अंतर पूछा गया है, तो पहले हम इस पर ब्याज निकाल लेते फिर इस पर ब्याज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा a तब के लिए जब छमाही है, और ये हो जाएगा a तब के लिए जब तिमाही है। इसके लिए देखिए क्या काम करता है, इसको ऐसे ऐसे मान लेते हैं, डिफरेंट थोड़ा करना पड़ता है। ए निकालते हैं,
P देखा जाए 8000 है, P तो कम ज्यादा हुआ नहीं। 1 प्लस R देखा जाए तो 10% हो चुकी है, पावर 2 हो चुकी है। यहां पर देखा जाए A1 तो P1 8000 रहेगा, ये अच्छा दोनों जगह सेम रहेगा। 1 प्लस R1 की बात की जाए तो वो 5% बन चुकी है, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 4। क्लियर हो रही होगी बात? इसमें निकाल लेते हैं। 8000 है, इनटू करेंगे, 0 0 कटेगा, 11/10 आ जाएगा 2 बार। इधर पर देख लेते हैं, 8000 है, 5 और ये 20, ठीक है। 20 1 21, 21/20 जो होगा वो 4 बार आ जाएगा। अब यहां देख लीजिए, ये आपका 121 हो जाएगा और यहाँ 8000 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, हमसे ब्याज पूछा गया है, यानी CI पूछा गया होगा, और जो CI होता है वो होता है अमाउंट माइनस P, राइट। तो यहां से हम 8000 को माइनस कर दे तो क्या हम डायरेक्टली CI निकाल पाएंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। A माइनस P करने पर हम डायरेक्ट CI करते हैं। यही काम हम यहां पर भी कर दे रहे हैं, यानी कि ये A1 निकल गया है, तो यहाँ पर जो CI होगा इसको कुछ स्मॉल में लिख देते हैं, जो ये होगा A1 माइनस P हो जाएगा। अभी सॉल्व नहीं करते हैं, अभी कट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 8000 इंटू, इसको इतना सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, माइनस 8000। इसको सॉल्व कर लेते पूरा, 8000 कॉमन आ जाएगा, 121 रहेगा, 100 ऊपर जाएगा, 121 माइनस 100/100, 8000 इंटू 1/21/100। देखिए ऐसा किया है, ऐसा करने से आपका ये गुणा जो 121 में हो रहा था केवल 21 में होगा, 3 डिजिट से 2 डिजिट आ गए, ये आप आसानी से कर लेंगे। 21 अट्ठे 168, 1680 रुपये आ जाएगा। इधर देखिए 8000, अब इधर पर इन चारों को गुणा करना है। ऑप्शन कोई है नहीं, केवल एक नंबर जाएगा। 21 का 21 करेंगे तो ये 441 हो जाएगा, 441 का 441 से करेंगे। बाकी आपको पहले भी बताया है ये वाला, अगर आप ये याद है तो इससे कर लीजिए, नहीं तो आप जैसे मन हो वैसे कर लीजिए। देखिए स्क्वायर भी निकालना है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों सही। 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8। उसके बाद ऐसे तीनों में गुणा करना होता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 8 8 8 8 16 16 16 32, 80 3। अब ये दोनों 4 चौको 16, 4 चौको 16, 32 32 और 3 35, 80 3। उसके बाद आई थिंक हो चुका है, 4 चौको 16, 16 3 19। किया कंफर्म करने के लिए एक बार इधर से कर देंगे। 441 है तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, इसका स्क्वायर होगा 1681, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 41 दूनी 82, 82 इंटू सॉरी 41 इंटू 400 इंटू 2, तो 41 दूनी 82 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 32,800 और जोड़ दो 800 32,000, 1 8 8 6 14 3 1 4 6 3 9 19,481। यहाँ कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको चेक कर लीजिएगा, 481 होगा, सही है।
एक बार इसे फिर से देख लेते हैं, कंफर्म होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक एकम एक, चार एकम चार, चार एकम चार, आठ, चार चार आठ। अब तीनों का मल्टीप्लाई होना था, चार एकम चार, चार एकम चार, चार चौको 16, ये गड़बड़ हो गई, ये आठ आठ जोड़ दिया था। 16 चार 20, चार 24, 24 की चार, ऐसे लगी 2, चार चौको 16, चार चौको 16, 16 16 32, 32 और 2 34, चार चौको 16, 16 3 19। सही है, अब क्लियर हो रहा होगा। ये आ चुका है 1,94,481 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा 16,000 हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16,000। ठीक है, 16,000 अपॉन 16,000, राइट। इससे इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा, जो भी आंसर आएगा 2 से भाग देंगे, 1 बचा, 8 बचा, 4 बचा, और उसके बाद इतना तो चला गया। अब ये बचा 194 में से 16 जाना है, 4 से 6 जाएगा तो जा नहीं पाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 बचा, 1 बचा बटे 2, 8,000 कॉमन हो गया, माइनस 1 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 से, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इसको अब इससे घटा देंगे, क्योंकि ये इसका CI निकला है, ये तिमाही पर निकला है, ये छमाही पर निकला है, इससे इसको घटा देंगे। कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 16, ये 1,60,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, हाँ 4 जीरो हो गए, ये आ जाएगा, ये गड़बड़ हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और फिर यहाँ पर 8, 4 और 4, और 19 में से 16 जाएगा तो जाएगा 34। अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 17, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और ये आएगा 5। कितना रुपया आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ गया था। तो ये आ गया आपका तिमाही पर, और ये आ गया छमाही पर। इसका मतलब है आप तिमाही पर इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। अब इन दोनों का अंतर निकालना था, तो इन दोनों का अंतर निकाल ले रहे हैं, यानी कि 1724.5 माइनस 1680। इसको घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी 0 आ जाएगा, यानी 44 रुपये 50 पैसे का इसे और फायदा होगा अगर वो तिमाही देता है तो। इसका मतलब अंतर ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको, इतना लंबा प्रोसेस कर लीजिए तो। वैसे ये ज़्यादा इजी है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से कैसे करेंगे। दूसरा भी तरीका थोड़ा लेंदी है, क्योंकि 4 की बात करी जा रही है। पहला देख लीजिए 8,000 पर है, 2 बार लगेगा तो 2 साल ही ब्याज मिलेगा। 8,000 का 10% देख लेते तो 1/10 हो जाएगा की फ्रैक्शन, तो इससे ये कटेगा तो ये 800 आ जाएगा, 800 ये आ जाएगा, 800 ये आ जाएगा, फिर इस पर 1/10 मिलेगा तो 80 और आ जाएगा। इसका मतलब 8 8 16 1680 रुपये मिल जाएगा। ये तो CI हो गया किसके लिए, 2 साल के लिए। दूसरा आप देखिए, ये 8,000 पर
जब यहाँ पर तिमाही होगा। तो अब देखिए तिमाही में क्या होगा, तिमाही में 4 बार किया जा रहा है। तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर 5 की हम पावर कितनी करेंगे, पहले तो इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे 20 और फिर उसकी पावर 4 करेंगे। याद आ गया होगा आपको जो अभी तक कराते हैं। तो 20 की पावर जब 4 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 1,60,000। ठीक है, 2 की पावर 4 और 0 4। अब ये पहले साल देखिए क्या होगा, इसका ब्याज देखिएगा वो थोड़ा सा जरूरी है सीखना, 3 साल तक का तो आता है। पहले साल देखिए क्या होगा, पहले साल तो इसका पहले साल ब्याज मिलेगा 1/20। अब हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यही 1/20 चल रहा होगा। 1/20 मिलेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16 यानी कि 8,000 हो जाएगा। ठीक, अगले साल की बात करते हैं। अगले साल देखिए क्या होगा, 8,000 तो मिलेगा 1/20 के हिसाब से, लेकिन इस पर भी 1/20 मिलेगा। तो जब इस पर 1/20 निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा यानी कि 400 ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब तीसरे साल की बात कर लेते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं। तीसरे साल क्या होगा, पहले तो इस पर ब्याज मिलेगा 8,000 वही 1/20 के हिसाब से, फिर उसके बाद इस पर ब्याज मिलेगा तो ये आ जाएगा 400। अब इस पर ब्याज मिलेगा 400 और अब इस पर ब्याज मिलेगा 20। इतना हो गया। अब और आते हैं चौथे साल की बात करते हैं। चौथे साल भी 8,000 तो मिलेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे इधर पर मिल रहा था। ठीक है, अब यहां पर पहले वाले पर मिलेगा, इस पर मिलेगा ब्याज तो हो जाएगा 400। ठीक, इसका ब्याज हो गया। अब इसका ब्याज निकाल लीजिए 400, अब इसका ब्याज निकाल लीजिए 20, अब ये बचा फिर से 400, अब इसका ब्याज निकाल लीजिए 20, इसका ब्याज 20 और इसका ब्याज 1। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब 2 की पावर 4 यानी कि 16 टर्म्स होने चाहिए। सही है, जैसे यहाँ पर 2 है पावर, तो यहाँ पर 2 पावर निकाल लो यानी कि आप 2 की पावर 2 निकालोगे तो 4 टर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 4 है। 3 वाले में 8 होने चाहिए, 4 वाले में 16। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 यानी कि सही है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो 8 का 8 8 16 8 24 8 32 32,000 तो ये हो गया मेरा। 4 को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 चौको 24 2400 ये हो गया। अब यहाँ पर 20 को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 80 और यहाँ पर 1 को, इसका मतलब ये आ गया 1 8 4 4 34। आप अगर इसे देख पा रहे हो तो जो पीछे क्वेश्चन किया था इसी को दूसरी टाइप से, तो वहां पर भी यही 2 वैल्यू आई थी और बाद में 2 से डिवाइड भी हुआ था। यहाँ पर देखते होता है कि नहीं होता। कि देखिए 16,000 जो मैंने माना था वो माना था परसेंटेज पर एक्चुअली में है कितना 8,000, तो यानी कि 16,000 जो आया है, सॉरी 1,60,000 जो वैल्यू है वो है 8,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000 बटे 1,60,000। इसको काट देंगे तो ये आएगा 1/20। इसका मतलब 20 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो हम कहेंगे कि 34,481 में 20 से डिवाइड करो। एक जीरो हटा देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 17,2,4.5 आ जाएगा। वही आ गया फिर से आपका। अब इससे इसको घटा दीजिए तो ये उसका CI निकला है तिमाही वाला और ये इसका CI निकला है छमाही वाला। दोनों को लेस करेंगे तो 1724.5 1680 इसमें घटाना है, आप घटा लेंगे और इसका आंसर भी वही 44.5 आएगा।
अभी क्लियर हो रहा होगा दोनों मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 39 नंबर है। ये आप रिपीट कर लीजिएगा अगर एक बार में ना आए तो। इसको देख लीजिए, ये नेक्स्ट है, एक और टाइप आती है। किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गिवन है। तो यानी कि वही करेंगे, r बराबर लिखेंगे 10%, n बराबर होगा 3 वर्ष, CI और SI का डिफरेंस चाहिए, अंतर गिवन है 620, मूलधन यानी कि P चाहता है। क्या करेंगे, 10% है, 1/10 बनाएंगे, उसकी पावर 3 लगाएंगे क्योंकि 3 साल है, इसको 1000 लिख देंगे। ये आपका 1000 का 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे, तो पहले साल आपका 1000 निकलेगा, सॉरी 100 निकलेगा क्योंकि 10% है। फिर आपका अगले साल भी 100 निकलेगा, फिर निकलेगा 100, फिर इस पर ब्याज होगा 10 रुपए, फिर इस पर ब्याज होगा 10 रुपए, इस पर होगा 10 रुपए और इस पर होगा 1। क्लियर हो रहा होगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। अब उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो ये पोर्शन होता है वो CI माइनस SI होता है। तो यानी कि 10, 20, 30 और 1 31 की वैल्यू दी गई है 620 रुपए। एक की वैल्यू आ जाएगी 31 दूनी 62, इसका मतलब 20 रुपए। तो मुझसे 1000 की वैल्यू पूछी गई क्योंकि यही तो हमने P माना है, इसी को तो P लेट किया। तो 1000 की वैल्यू 20 इंटू 1000 हो जाएगा, इट मीन्स 20 है। इस तरह से होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी धन पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, तो इसी दर पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया है। वैसे ही करते जैसे अभी तक करते चले आ रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। किसी धन पर 1200 अगर साधारण ब्याज होगा, 3 वर्ष में है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपना उसी तरह से लगाते चक्रवृद्धि ब्याज का। ये 1200 देख लेंगे, आता है तो ठीक है। R इक्वल आपको 5% गिवन है, N बराबर 3 वर्ष गिवन है, और तो कुछ दिया नहीं है बस। हाँ 1200 दिया गया साधारण ब्याज, हमें उसकी जरूरत भी नहीं थी, वैसे यही से काम चला लेंगे। 5% है, 5% को तोड़ेंगे तो ये 100/20 हो जाएगी फ्रैक्शन। कैसे होगी बता चुके, 1/100 होगा, 5 से काटेंगे 1/20। अब यहाँ पर 3 पावर है, वर्ष है, तो इसकी पावर 3 यूज कर लेंगे, यानी कि 20 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको निकाल लेते हैं, 3 वर्ष के लिए निकालते हैं। पहले साल 1/20 रहेगी, तो यहाँ से कटेगा 400 हो जाएगा, अगले साल 400 रहेगा, फिर से 400 रहेगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, ठीक है, और इसका 1। अब यहाँ पर बात की जा रही है SI की, वो 1200 है। SI हमने आपको बताया था कि ये होता है, तो 4 दूनी 8 दूनी 12, यानी कि 1200 बराबर 1200 है, 1 बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि पूरा कट जाएगा। मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताया था आपको, ये पूरा होता है, ठीक है। तो 1260 और 1 61, यानी कि 1261 की वैल्यू पूछी गई है, तो 1261 ही हो जाएगा, ये इसका उत्तर है 1261 रुपये। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वो देख लेते हैं।